अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लॉक रीजनिंग, जिसमें हम 5 किस्म के क्वेश्चंस को समझेंगे बच्चों। और मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके अंदर एक और शॉर्ट ट्रिक आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आपको बिना पेन और पेपर के इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस नई नई ट्रिक को सीख सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जी, टाइप 1 में जो है वो उसका क्वेश्चन हमारे पास ये है, 3:15 इज सीन इन द इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर। 3:15 हुए हैं जो कि हमें शीशे के अंदर नजर आ रहा है टाइम। वट वुड बी द राइट टाइम, असल टाइम क्या है, क्योंकि मिरर इमेज में टाइम उल्टा नजर आता है। ठीक है, तो असल में हमने अब टाइम फाइंड करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वो टाइम कौन सा है। पहले कई दफा क्वेश्चन आ जाते थे कि ये असल टाइम है तो आपने मिरर इमेज का टाइम बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मेथड सेम ही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने एक नंबर याद रखना है और उसको ही लिख लेना है। ये रफ वर्क है 1160। ठीक है, ये नंबर आपने लिख लेना है। जी, तो फटाफट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि आपके पास अगर 1160 लिख लिया है तो हमारे पास जो गिवन नंबर है उसको माइनस कर दें। ठीक है, 315 अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से 45 और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 8। तो हमारे पास असल में जो क्लॉक के ऊपर टाइम है वो हो रहा है 8:45। ठीक है, तो उसको हम टिक कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 8:30। मतलब 8:30 टाइम हो रहा है तो उसके दरमियान कौन सा एंगल बनता है, हमने वो एंगल फाइंड करके बताना है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो वो तो मैं बताती हूँ, लेकिन उसके बाद एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि मैं आपको वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप विदाउट पेन और पेपर चुटकी बजाते ही माइंड में ही इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले के जरिए आपको बताती हूँ कि फॉर्मूले के साथ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला जो लगता है वो होता है 30H, H फॉर आवर्स, माइनस 11/2 M फॉर मिनट्स। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब हमारे पास R भी गिवन है, 8 R है, तो हम क्या करेंगे, R की जगह 8 लिख लेते हैं और मिनट्स भी गिवन है तो मिनट्स की जगह हम 30 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 340। कि 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास आंसर आ रहा है 165। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है आंसर 75 डिग्री, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है। ये था फॉर्मूले के जरिए सॉल्व हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ वो शॉर्ट ट्रिक जिसके लगाते ही आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। जी, ये हमारी क्लॉक है। हमारी टोटल क्लॉक जो होती है ना वो 360 डिग्री के एंगल की होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर आर के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होता है, 30 का। ठीक है, अगर 30 का बन रहा है तो कितने आर्स हैं, 12 हैं। 30 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 360 डिग्री। इस चीज़ की तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इतना याद रखना है। अब 6 से 8 के दरमियान 2 एंगल आ रहे हैं। ठीक है, 6, 7 और 8, यहाँ और यहाँ ये 2 एंगल बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब 30 और 30 क्या हो जाता है। अगर 2 को 30 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 60 डिग्री। ठीक है, अब करना क्या है, जो मिनट दिए गए हैं ना हमें उसका हाफ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट का हाफ क्या होता है, 15। ठीक है, 15 ले लिया। अब इसके दरमियान प्लस आएगा या माइनस आएगा। एक कमाल की बात आपको बताने जा रही हूँ, सारी जिंदगी आपको यहाँ याद रहेगी कि कब माइनस लगाना है और कब प्लस लगाना है। बच्चों याद रखिएगा, अगर आर वाली नीडल आगे हो और मिनट वाली नीडल पीछे हो तो हम हमेशा
प्लस का साइन लगाएंगे। आर्स अगर आगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे, और अगर आर्स पीछे हैं, पीछे को जा रहे हैं, वैसे पीछे को जाते तो नहीं है पर पीछे हैं, तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम, क्योंकि आर वाली वैल्यू आगे थी तो इसलिए हमने प्लस कर दी। 60 के अंदर 15 को प्लस करें तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 75 डिग्री। ये थी वो शॉर्ट ट्रिक जिसके करने से देखें हमने कितनी जल्दी इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। बजाय कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर ले तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जी, ये हमारे पास अब टाइप 3 का क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock विल बी द हैंडल ऑफ क्लॉक्स कोइंसाइड। क्या मतलब हुआ कि कोइंसाइड का मतलब होता है कि नीडल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो 6 से 7 के दरमियान वो ऐसा कौन से टाइम है कि जिसमें नीडल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर मैं माइंड से बताती हूँ कि वो कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अब बच्चों ये लग रहा होगा कि 6 से 7 के दरमियान वो कौन सा टाइम होगा। वो ये वाला टाइम आप समझ रहे होंगे कि 6:30 जब हो रहे होते हैं, दोनों नीडल्स एक दूसरे के ऊपर आ रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे या पीछे होता है, वही चीज़ हमने मालूम करनी है। अब 6 बजकर है ये तो कंफर्म है। ठीक है, कि 6 बजकर कुछ मिनट है, तो 6 का घंटे का आवर्स का हम टाइम इधर लिख लेते हैं। फॉर्मूला के लिए 12/11। ठीक है, और मिनट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये फॉर्मूला है। अब कोइंसाइड का मतलब ये होता है बच्चों के दोनों नीडल्स एक दूसरे के ऊपर आने से हमारे पास कोई एंगल नहीं है, वहाँ पे एंगल 0 है। तो जब एंगल 0 तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास कितने मिनट्स बच गए हैं 30। तो यहाँ पे हम मिनट्स में क्या लिखेंगे 6 × 12/11 मिनट्स में क्या आ जाएगा 30। यही हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है। अब इनको कर लेते हैं सॉल्व। ये ऊपर वाली तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 360 और डिवाइडेड बाय 11। अब इसकी करते हैं हम डिवीजन। ठीक है, 11 को 360 पे जब हमने डिवाइड किया तो 11 3 33, नीचे रह गया 6, ये 0 नीचे आ जाएगा। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 को किया हमने, सॉरी यहाँ पे आ जाता है 3, 6 में से 3 गया तो 3 गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 पर, तो आ जाएगा 22, नीचे रह गया 8। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका है। लिखेंगे कैसे कि 6 घंटे 32, ऊपर वाला सबसे पहले आ जाएगा, जो नीचे टर्म है वो यहाँ पर, और डिवाइड जिसे किया था 11। ठीक है, ये वाला आंसर देखें हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ये वाला आंसर हमारा आ रहा है सी में, सॉरी ए में आ रहा है, 32 है। ठीक है, ए वाले को टिक कर लेते हैं। अब ये था हमारा फॉर्मूला बेस। अब मैं आपको बताती हूँ वो शॉर्ट ट्रिक जिसके लगाने से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बच्चों पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप इतने ट्रिकी क्वेश्चन को इतना लंबे प्रोसीजर से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है वो मैं बताती हूँ। हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास एंड में 0 रहना चाहिए। 0 होगा तो हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा। इसी तरह देख लें, अगर हम 32 के अंदर 8 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 40। 0 आ गया, इसलिए हमारा आंसर टिक सही है। अब 34 के अंदर 8 को प्लस करें तो आंसर वो नहीं आता 40। 0 नहीं आता एंड में, 0 अगर आ गया तो वो वाला आपका ऑप्शन होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको अगर आप जहन में रखेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को फौरन हल कर सकते हैं। जी, 4th टाइप का ये क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 9 o'clock एट व्हाट टाइम विल बी द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ द वॉल क्लॉक टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर बिटवीन 9 and 10 o'clock। क्या कह रहे हैं कि 9 o'clock एट आफ्टर 9 o'clock 9 बजे के बाद वो ऐसा कौन सा घंटा है कि हमारे जो नीडल्स है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, अगर एक नीडल 9 पर है, ठीक है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी बनती है, डेफिनेटली वो 3 बनती है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, इसका और कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको हम पहले फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं और फिर इसको करते हैं ट्रिक के साथ। जी, फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे 9 आवर्स है, ठीक है, 12/11 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट्स में अब हमने क्या लिखना है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है उन्होंने। अब मिनट्स में हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे हमारे पास मिनट्स क्या बन रहे हैं, 12/11 15। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 180/11। इसकी अगर डिवीज़न करें तो हमारे पास डिवीज़न में क्या आता है, डिवीज़न हम इस तरफ कर लेते हैं, 180 11 11 1 ज़र 11 70 11 6 66 4 बच गया। ठीक है, तो अब इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, 9 16 ऊपर वाला फिर 4/11। ठीक है, ये तो फॉर्मूले के ज़रिए था। अब इजी, ये देखें इसमें हमारा आंसर क्या बन रहा है, सी वाला। तो ट्रिक के साथ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, हम दो वैल्यूज़ को अगर ऐड कर दें, इसको और इसको, तो आंसर एंड में क्या बन रहा है, 0। आंसर 20 का आ रहा है, 0 आ गया तो इसका मतलब डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। जी, ये लास्ट टाइप है, टाइप 5 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते होते हैं। अ क्लॉक टेक्स 33 सेकेंड टू स्ट्राइक 12 टाइम। क्या मतलब है कि एक क्लॉक है जो 12 दफ़ा 12 टाइम्स लग रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिंपल आपने याद रखना है कि जो भी नंबर दिया होगा उससे एक कम, क्योंकि इसमें पहला वाला तो निकल गया, तो उसके बाद कितने हमारे पास नंबर आ रहे हैं, 12। 12 में से कितना एक कम आ रहा है, तो 11 बच गया ना। तो क्या हुआ, मतलब कि 11 को कितने सेकंड लगेंगे, 33 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या अज्यूम करते हैं कि एक को कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी, देन नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू स्ट्राइक 6 टाइम्स। अब 6 टाइम है तो आप 6 को चाहे इसी तरह 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ तक 6 लाइन्स आ रही हैं, तो एक कम 5 हो गया। ठीक है, तो 5 के लिए कितना सेकंड लगेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक के लिए 3 सेकंड है ना, तो 5 को हम सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 15 सेकंड आंसर आ जाता है। सिंपल सी ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।